हेलो दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने स्टडी कर ली, क्वेश्चन देख लिए अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे गए थे। और इससे पहले का जो चैप्टर कवर हुआ है वो था ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो देर न करते हुए चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज ए रिजल्ट ऑफ। यूरिया का बनना, यूरिया मतलब कैसे बनता है? तो ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी केल्विन साइकिल, ऑप्शन सी ऑर्निथिन साइकिल, ऑप्शन डी नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको बता दें, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है और जो साइकिल चलती है उसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। जो क्रेब साइकिल है ये बॉडी की जितनी भी लगभग सेल्स हैं सब सारी सेल्स में क्रेब साइकिल चलता है, यानी कि जितनी भी सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं उन सबके माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। केल्विन साइकिल, जो लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट, उनमें केल्विन साइकिल चलता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन साइकिल, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन का प्लांट बॉडी द्वारा यूज करना और फिर किस तरीके से नाइट्रोजन इन्वायरमेंट को मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ किडनी फंक्शनल इन फ्रॉग टैडपोल। जो फ्रॉग का टैडपोल होता है, फंक्शनल किडनी किस टाइप का होता है? प्रोनेफ्रस, ऑप्शन बी मेसोनेफ्रस, ऑप्शन सी आर्किनेफ्रस, ऑप्शन डी मेटानेफ्रस। तो जो फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में जो किडनी होती है वो कैसी होती है? प्रोनेफ्रस होती है, इस पर याद रखिएगा। प्रोनेफ्रस जो किडनी होती है इसमें लूप ऑफ जो हेनले होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, और जो आर्कीनेफ्रिक होती है इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ किडनी। जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है ये बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर मीन्ड फॉर। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होती हैं वो किसके लिए होती हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। तो जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जब आप पढ़ेंगे कॉकरोच का स्ट्रक्चर, इंसेक्ट को देखेंगे तो उनके एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर करीब 100 से 120 के आसपास क्या होती हैं? ट्यूब्यूल्स लगी होती हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करके क्या करती हैं? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इंटेस्टाइन में ऐड करने का काम करती हैं। तो इनका क्या काम हो जाएगा? एक्सक्रीशन का हो जाएगा। इंसेक्ट में पाया जाता है, मेरीपोड्स में पाया जाता है, एरेक्नाइड्स में पाया जाता है और टायरडीग्रेड्स में पाया जाता है क्या? मालपीजियन ट्यूब्यूल। क्वेश्चन 4, पोडोसाइट्स आर। पोडोसाइट क्या होती हैं? ए सेल्स ऑफ बोन मेरो, बी ब्लड कार्पसूल्स ऑफ इंसेक्ट, सी फाउंड इन गॉल ब्लैडर ऑफ मैमल्स, डी एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल। जब बोमन कैप्सूल की स्टडी करेंगे, जब देखेंगे डायग्राम बनाएंगे, बोमन कैप्सूल हो गया और क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस हो गया, लोग को दिखाई देगा कि बोमन कैप्सूल से कुछ सेल्स हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं और वो निकल करके ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए हैं, है ना, मतलब एक पकड़ बनी हुई है अच्छी खासी। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं पोडोसाइट, जो कि एपिथेलियल है ना सेल्स होती हैं। और जो प्रोडक्ट ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के आता है उसको आगे बढ़ने में सहायता करती है, नेफ्रॉन में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? पोडोसाइट ऑफ डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो बोमन कैप्सूल में पाई जाती हैं। तो ये बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोड़ करके जो ब्लड आता है कैपिलरीज में, वहाँ से बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल छोड़ के लगभग सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फिल्टर हो जाते हैं और आ जाते हैं कहाँ पर? बोमन कैप्सूल में। क्वेश्चन नंबर 5, इंसेक्ट एंड यूरिक एसिड। इन इंसेक्ट यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर स्टोर्ड इन। इंसेक्ट में यूरिक एसिड और यूरेट कहाँ पे स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए सेल्स ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी फैट बॉडीज, ऑप्शन डी कार्पोरा कार्डियाका। तो आपको बता दें, ये जो यूरिक एसिड वगैरह हैं
इनका जो स्टोरेज होता है, सेल्स ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ मल्टीपल ट्यूब्यूल, सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मल्टीपल ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज, कार्पोरा, कार्डिया का। तो डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। इसका आंसर है सी। क्या आंसर है इसका? फैट बॉडीज़। जो फैट बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? यूरिक एसिड और यूरेट को स्टोर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले द फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक, व्हाइल इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेज इज हाइपोटोनिक। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसमें क्या होता है? फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक होता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट जा रहा होता है। व्हाइल इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेज इज हाइपोटोनिक, ये गलत है। जो डिसेंडिंग नीचे की तरफ जा रहा होता है वहाँ से अप साइड एंड लो साइड, फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक एंड फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक। और क्या बोल रहा है रीजन को देखते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, व्हाइल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, इसमें जो फिल्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं उसमें लगभग PCT में लार्ज अमाउंट, लगभग मान चलिए कि 70% जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वाटर वगैरह होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं PCT में। और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट का कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाता है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है, ऊपर जो चढ़ रहा होता है वहाँ सोडियम आयन ढेर सारे निकलते हैं, जिससे कि फिर से गाढ़ापन कम होने लगता है। तो ये तो सही है, लेकिन बी जो है वो यानी कि रीजन करेक्ट नहीं है। तो क्या होगा? सी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों करेक्ट है, जबकि ये सही नहीं है। बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप, जो लूप नीचे डिसेंडिंग होता है उसे कभी भी सोडियम आयन के साल्ट NaCl सोडियम आयन, NaCl के लिए प्रोबेबिलिटी होती है। इसने करेक्ट आंसर ए दिखाया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल सोडियम की बात किया है, और वहाँ पे क्या था, जो वाटर, एक बार प्रोबेबिलिटी वाटर के लिए होती है, एक बार सोडियम क्लोराइड के लिए होती है। तो जो डिसेंडिंग है वहाँ पे सोडियम लूप इज इम्परमिएबल लिखा है, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। डिसेंडिंग लूप इज इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ठीक है, ओके, राइट है, ए है, करेक्ट है। आर, ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ये इम्परमिएबल नहीं दिखाई दिया, परमिएबल दिखाई दे रहा था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया के बायोसिंथेसिस में कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है? ए आर्जिनिन, बी आर्जिनोसक्सिनेट, सी एन एसिटिल ग्लूटामेट, डी सिट्रुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, एन एसिटिल ग्लूटामेट। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया के बनते समय कौन इंटरमीडिएट नहीं होता था? आपको बता दें, ऑर्निथिन होता है, आर्जिनोसक्सिनेट होता है, सिट्रुलिन होता है, आर्जिनिन होता है। ये सब यूरिया साइकिल में पाए जाते हैं, जबकि एन स्टाइल ग्लूटामेट जैसी चीज़ें यूरिया साइकिल में नहीं पाई जाती। और जो यूरिया साइकिल होता है, और ये 5 स्टेप से कंप्लीट होता है। कार्बेमिल फॉस्फेट फॉर अमोनियम है ना, अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, सिट्रुलिन फ्रॉम ऑर्निथिन एंड कार्बेमिल फॉस्फेट। देन आर्जिनोसक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। कार्बेमिल फॉस्फेट फॉर अमोनिया एंड CO2। अगला क्या होता है, इससे क्या बनता है? अगला सिट्रुलिन फ्रॉम ऑर्निथिन एंड कार्बेमिल फॉस्फेट, देन आर्जिनोसक्सिनेट टू फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन। ये स्टेप्स होते हैं जो दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक वेस्ट डज नॉट रिक्वायर ATP फॉर इट्स एक्सक्रीशन। कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके एक्सक्रीशन के लिए? यूरिक एसिड, गुआनिन, यूरिया या फिर अमोनिया।
तो राइट आंसर क्या होगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो वेस्ट है इसको एक्सक्रीट होने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन इन सब के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स ऑफ वर्टिब्रेट कंटेन मेसेंजियल सेल्स? वर्टिब्रेट का कौन सा ऑर्गेन है जिसमें क्या होता है? मेसेंजियल सेल्स होती हैं। ब्रेन, किडनी, ओवरी या टेस्टिस? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है क्या है, वो बी है, किडनी, है ना। इसमें क्या होती है? मेसेंजियल सेल्स होती हैं। इन द ग्लोबुलस ऑफ किडनी द मैग्नीशियम इज ए स्ट्रक्चर, mesengium is a structure associated with capillaries. It continues with the smooth muscles of arterioles. किडनी में जो मेसेंजियम होती हैं, है ना, ये होती हैं ऐसी स्ट्रक्चर जो कैपिलरी से अटैच मतलब जुड़ी होती हैं और एक कंटिन्यू होती हैं विद स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरियोल। क्वेश्चन नंबर 10, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम? यूरिया किस एंजाइम के द्वारा उत्पादित होता है? ए यूरिएज, बी ग्लूटामिनेज, सी आर्जिनेज, डी एस्पार्टेट। जो यूरिया है आर्जिनेज एंजाइम के द्वारा उत्पादित होता है, प्रोड्यूस होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में आर्निथिन चक्र के द्वारा संपन्न होता है। आर्जिनिन एंजाइम यूरिया निर्माण में सहायक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, आर्जिनेज एंजाइम। यूरिया यूरिज एंजाइम से नहीं बनता है और ग्लूटामिनेज एंजाइम से भी नहीं बनता, आर्जिनेज एंजाइम द्वारा, है ना, यूरिया प्रोड्यूस होता है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन स्प्लीन, लिवर, कॉलन, किडनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमेबल टू वाटर। कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो वाटर से इम्परमेबल होता है? तो आपको बता दें, जो डिसेंडिंग, जो नीचे की तरफ होता है, वो तो वाटर से परमेबल होता है, अच्छी खासी परमेबिलिटी होती है। तो असेंडिंग यानी कि जो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी दिया है डिस्टल ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी दिया है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन डी दिया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो हेनले होता है वो वाटर के लिए नहीं होता, सोडियम क्लोराइड के लिए होता है क्या? परमिएबल। और वाटर के लिए क्या होता है? इम्परमेबल, मतलब अपारगम्य होता है वाटर के लिए। ओके, और ये यू शेप्ड होता है लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन नंबर 13, किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन। किडनी जो होती हैं बॉडी की वाइटल ऑर्गन होती हैं, जीवित अंग होती हैं, कह सकते हैं, जो जीवन को मेंटेन करने में सहायक होती हैं। क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सभी होगा कि ये बॉडी के फ्लूइड को भी रेगुलेट करती हैं, फ्लूइड का कंसंट्रेशन कैसा रहना चाहिए, वाटर बॉडी में ज़्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, जैसा भी कंडीशन है उसे मेंटेन करने का काम करती हैं। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जी हाँ, और जो इसको भी मेंटेन करने का काम करती हैं। और साथ साथ क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करने में सहायता करती हैं किडनीज। आते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर इंक्लूडेड इन। कह रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिससे यूरिया का प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है अलग तरीके से। क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी केल्विन साइकिल, ऑप्शन सी ऑर्निथिन साइकिल, ऑप्शन डी नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको बता दिया गया था कि लिवर में चलता है क्या? ऑर्निथिन साइकिल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और इसमें 3 तरह के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया बनाने के लिए 3 तरह के अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, सिट्रुलिन, आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन। ऑर्निथिन लिखा है, ऑर्निथिन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 15, द येलो कलर ऑफ यूरिन ऑफ वर्टिब्रेट इज बिकॉज ऑफ। वर्टिब्रेट का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड या फिर मेलानिन। तो आपको बता दें कि जो कोलेस्ट्रॉल है तो फैट का पोर्शन हो गया और यूरिन में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। यूरिक एसिड जो होता है ये जॉइंट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जॉइंट में जमा होता है। मेलानिन जो है स्किन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। तो और जो यूरोक्रोम होता है ये क्या करता है? यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है
पेल कलर यूरिन हो जाता है ड्यू टू यूरोक्रोम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, यूरोक्रोम। जो यूरोक्रोम होता है ये कैसे डिराइव होता है? हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होने से बनता है यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड TMO इज एक्सक्रीटेड बाय मरीन फिशेस, स्पाइडर्स, बटरफ्लाई, मरीन बर्ड्स। तो जो ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड है ये किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? मैरीन फिशेस। ये समुद्री मछलियाँ उत्सर्जित करती हैं। जो गुआनीन है इसे मकड़िया, और जो यूरिक एसिड है इसको कौन करता है? तितली और पक्षियाँ करती हैं उत्सर्जित, एक्सक्रीट। क्वेश्चन नंबर 17, पोडोसाइट आर फाउंड इन। पोडोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ए, पोरीफेरा, बी, टिनोफोरा, सी, ममेलिया, डी, इकाउंडरमेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। तो मेमेलियन की जो किडनी होती है, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं एपिथेलियम की, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं जिन्हें बोलते हैं पोडोसाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। और ये उत्सर्जन में सहायता करती हैं। 18, पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। बता ही दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन दिया किडनी, लिवर, टेस्टिस, ओवरी। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोडोसाइट तो किडनी में पाई जाती हैं। जो कुफर सेल्स यहाँ जो दिया हुआ है, कहीं दिया है क्या? नहीं, लीवर में कुफर सेल पाई जाती है जो कि प्रोटेक्शन का काम का वर्क करती है। 19, पोडोसाइट आर फाउंड इन। फिर से एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, नन ऑफ द एबव। तो क्या राइट आंसर होगा? नन ऑफ द एबव, क्योंकि पोडोसाइट जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, इनकी किडनी में, और किडनी के बोमन कैप्सूल यानी कि नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम की सेल्स होती हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाती हैं, उन्हें बोलते हैं पोडोसाइट। और ये स्क्वेमस एपिथेलियम होती हैं। और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, एस्कॉन, जो एस्कॉन वगैरह, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है लिक्विड सोडियम पाया जाता है। जो साइकॉन टाइप होता है ये कोई सेल्स वगैरह का पार्ट नहीं है बल्कि पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम है। जो साइकॉन कट होता है वो कैसा होता है? साइकॉन टाइप पाया जाता है स्काइफा में, और लिकॉन टाइप पाया जाता है किसमें? कैनाल स्पॉन्जिला में। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम आयंस आर एक्टिवली एक्सपेल्ड फ्रॉम द हेनलेज लूप इन द किडनी ऑफ मैमल्स इन द रीजन ऑफ। जो सोडियम आयन होते हैं आर एक्टिवली एक्सपेल्ड, है ना, एक्टिवली एक्सपेल कर दिए जाते हैं फ्रॉम द हेनले लूप इन द किडनी ऑफ मैमल्स, मैमल्स के किडनी में, इन द रीजन ऑफ, कौन से रीजन में? एक्टिवली एक्सपेल्ड। तो जो असेंडिंग होता है, आपको बताया था ना कि जो नीचे की तरफ उतरता है लूप ऑफ हेनले, है ना, बोमन कैप्सूल से नीचे की तरफ जब आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? इसकी जो सोडियम आयन होता है वो इम्परमेबल होता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं यानी कि असेंडिंग, तो क्या होता है कि उसके लिए सोडियम क्लोराइड के लिए, सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वहीं पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है सोडियम आयन का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, बी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, सी, कलेक्टिंग डक्ट, डी, डिस्टल टिप्यूल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। जो लूप का ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है? एक्टिवली एक्सपेल करता है किसको? सोडियम आयन को। जो 99% वाटर होता है और रीअब्जॉर्ब होता है इन लूप ऑफ हेनले में, याद रखिएगा। और जो सोडियम आयन होता है रीअब्जॉर्ब होता है इन PCT में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इन ह्यूमन बीइंग यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द। ह्यूमन बीइंग में यूरिया कहाँ पे बनता है? स्प्लीन में, लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में। आपको बता दें स्प्लीन जो होता है तो इम्यूनिटी के लिए काम करता है और डेड RBC को अपने पास रखता है। जो गॉल ब्लैडर है पित्ता यानी कि बाइल जूस को स्टोर करता है। जो लीवर है ये क्या करता है? यूरिया का प्रोडक्शन करता है और भी बहुत ढेर सारे इसका फंक्शन है। जो किडनी है ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जिससे कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन था इन ह्यूमन बीइंग यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन। जो ह्यूमन है उसमें यूरिया किससे प्रोड्यूस होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और एथिन साइकिल के हेल्प से लीवर में क्या होता है? यूरिया का प्रोसेस कंप्लीट होता है। 3 अमीनो एसिड यानी कि ऑर्निथीन, सिटोलिन, अर्जिनिन, ये सब क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं यूरिया साइकिल में।
फिर बोला यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन द किडनी। अगला क्वेश्चन, मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन। मेटानेफ्रिक किडनी किस में पाए जाते हैं? तो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, या फिर डी रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल में। डी आंसर होगा। मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में पाए जाते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ। किसके एडल्ट में मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है? साइक्लोस्टोम्स के, फ्रॉग के, बर्ड के, या फिर पीसेस के। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। जो बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ किडनी इज फाउंड इन फिशेस। फिशेस में किस टाइप का किडनी पाया जाता है? प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस, मेटा, प्रो या मेटा। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा कि किडनी में मेसोनेफ्रस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, किडनी होती है। प्रोनेफ्रिक किडनी जो होती है फाउंड इन टेडपोल लार्वा, एंड मेटानेफ्रिक फाउंड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 25 द टेंशन ऑफ CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड। जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें CO2 का क्या मतलब प्रेशर होता है या खिंचाव होता है? 20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg या फिर 100 mmHg। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और जो कि द टेंशन ऑफ CO2 इन आर्टेरियल ब्लड इज बिटवीन 35 ग्राम टू 45 mmHg। 35 mmHg से कितना होता है? 45 mmHg तक होता है। नेक्स्ट है क्लोएका इज फाउंड इन फ्रॉग, लिजर्ड, इकिडना। तो फ्रॉग में भी क्लोएका होता है, लिजर्ड में भी क्लोएका होता है, याद रहे, और एकिडना में भी क्लोएका पाया जाता है। तो डी आंसर क्या होगा? राइट होगा। आपको बता दें जो क्लोएका होता है इसमें एक चैम्बर होता है बॉडी के पीछे जिसमें एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट खुले होते हैं। क्वेश्चन 27 फ्लूइड विद इन द लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट कंसनट्रेटेड इन द। कहाँ पे जो फ्लूइड होता है ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है? असेंडिंग लिम्ब में, यानी जो लिम्ब ऊपर तरफ जा रहा होता है, या फिर बी डिसेंडिंग लिम्ब में, या फिर सी हेयर पिन में, हेयर पिन बेंड, या फिर बेंड बिटवीन द असेंडिंग लिम्ब एंड द डिस्टल टिब्यूल। इसका राइट आंसर होगा सी हेयर पिन बेंड में, लूप ऑफ हेनले में यानी कि। क्वेश्चन नंबर 28 द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इज। इंसान की बॉडी में जहाँ यूरिया बनता है वो कौन सा है? किडनी है, लिवर है, स्प्लीन है, या पेंक्रियाज है? तो आपको पीछे बताया गया कि लीवर में यूरिया साइकिल चलता है और लीवर में यूरिया बनता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखिए यूरिया साइकिल को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। यूरिया synthesized in liver through a cycle called ornithine cycle. Ornithine cycle removes two waste products from the blood in liver. These are NH3 and CO2. आर्जेनिक एसिड, सिट्रुलिन जो होता है, देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? अमोनिया का रिएक्शन, अमोनिया से रिसीव कर ले रहा है और आर्जेनिक एसिड बना रहा है। आर्जेनिक एसिड आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जेनिक एसिड से वाटर निकाल के क्या बनता है? यूरिया बनाता है, और साथ साथ क्या बनता है? ऑर्निथीन बनाता है। और इस प्रक्रिया में अमोनियम प्लस अमीनो एसिड CO2 प्लस ब्लड ऑफ CO2 पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया? यूरिएज,
ग्लूटामिनेज, आर्जिनेज, डी एस्पार्टेट। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, कौन सा एंजाइम होता है जो यूरिया बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको अभी पिछले रिपीट कर रहा है, तो आर्जिनेज जो एंजाइम होता है यूरिया बनाने में सहायक होता है। 30 क्वेश्चन नंबर, ग्रीन ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, जो ग्रीन ग्लैंड होता है किसमें उत्सर्जी अंग होता है। मोलस्का में, यूरोकार्टा में, सिफेलोकार्टा में या फिर क्रस्टेशिया में। जो क्रस्टेशिया होती हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड होता है। इन क्रस्टेशियन excretory organs are green glands. It is present in the coxa of each antenna. Major excretory product is the uric acid. याद रखिएगा कि जो क्रस्टेशिया होती हैं उनका क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कॉकरोच है क्या अम्यूनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक। तो राइट आंसर होगा इसका यूरिकोटेलिक। ये लोग एक्सक्रीटा जिनका होता है वो यूरिक एसिड होता है, कॉल्ड यूरिकोटेलिक। जब इनको आवश्यकता होती है तो ये एक्सक्रीशन होता है। वाटर कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन नंबर, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू, किसके लिए परमेबल होता है, ग्लूकोज, अमोनिया, पोटासियम या वाटर। सी, पोटासियम के लिए। अगला क्वेश्चन 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, किसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, अमोनिया में, यूरिक एसिड में, ग्लूटामीन में या यूरिक एसिड में। राइट आंसर क्या होगा, सी, यूरिया कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। इन ml यूरिया आर फॉर्म्ड इन लिवर थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी इतना, इसके आगे देखेंगे कल। धन्यवाद।